अशरफ अली क्या जून 2023 अटेम्प्ट क्लियर ना करने के बाद बच्चे दिसंबर 2023 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं गदर 2 स्ट्रेटजी फॉर फेल स्टूडेंट। अब आपको पता है जून 2023 अटेम्प्ट आपका नहीं निकला है, तो दिसंबर 2023 के लिए हर एक बच्चे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए गदर 2 स्ट्रेटजी फॉर फेल स्टूडेंट। अब सबसे पहली बात आती है, यहां पर हर एक बच्चे के पास ना 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज वो सारी की सारी गलतियां देखे कि किसकी क्या गलती रही, किसने मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं दिया, किसने मेरे को अच्छे से नहीं पढ़ाया, किसने मेरे टेस्ट नहीं लिए, और ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करे। दूसरा कि वो हर एक बच्चा अपनी गलती देखे कि मेरे से क्या गलती हुई, और एक गलती निकालने के बाद उन गलतियों को ठीक करने के लिए एक रोड मैप तैयार करा जाए कि दिसंबर 2023 के अंदर मेरे को किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है ताकि मैं दिसंबर 2023 अटेम्प्ट निकाल पाऊं। आई थिंक जिसको भी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट निकालना है उसको सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट रहने वाला है। इसके बाद मई 2024 के अंदर न्यू स्कीम आ जाएगी और वहां पर 30% सिलेबस बढ़ जाएगा, तो लास्ट चांस है ओल्ड स्कीम में पेपर क्लियर करने का। तो अब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन सेकंड की। सबसे पहली बात, मैं आपसे ना हर एक बच्चे से यहां पर 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 3 क्वेश्चन का जवाब अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना। तो चलिए उन 3 क्वेश्चन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, क्या आपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करे थे? क्या आपने आईसीएस स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे करे थे, एक एक दो बार? आईसीएस स्टडी मटेरियल का मतलब जितने उनके मटेरियल के अंदर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आरटीपी होते हैं, एमटीपी होते हैं, जितने भी वहां पर क्वेश्चन होते हैं, क्या सारे करे थे? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं करे थे, एक बार भी पूरे नहीं होते, आप 2 बार की बात कर रहे हो। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने टेस्ट दिए थे? टेस्ट बोले तो हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दे रहे थे, और उसके अलावा पेपर से पहले क्या आपने 5 to 6 एमटीपी दिए थे हर एक सब्जेक्ट के? 5 to 6 मिनिमम एमटीपीज है, वैसे हम 10 कहते हैं। तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, टाइम नहीं मिला। अच्छा जी। मेरा आपसे तीसरा सवाल, क्या आपने पेपर से पहले होल सिलेबस की 3 से 4 मल्टीपल रिवीजन करी थी, और इवन उससे भी ज्यादा? आपका जवाब मिलेगा सर टाइम ही नहीं मिला, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा हर एक के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, आपको टाइम निकालना पड़ता है। आप 100% सिलेबस करने के चक्कर में आप रिवीजन नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इवन आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। आपको लगता है कि टीचर ने पढ़ा दिया हो गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मॉड्यूल्स पे स्टिक ना रहना, आपके टेस्ट ना देना और रिवीजन ना करना। अब हर एक बच्चा यहां पर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हाँ सर ये तीनों की तीनों गलतियां मैंने करी या मैंने 2 गलती करी। सबसे पहली बात तो ये, अब हमारे को क्या करना है सर? तो इसके लिए ना आपको एक कॉपी पेन लेना है, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना वो सारी की सारी स्ट्रेटजी को नोट डाउन करना है कॉपी में, और इसको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको करना है एबीसी एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या है? तो जैसे कि अकाउंट्स है, आपको एक शीट लेनी है, उसमें आपने एक इधर लिखा टॉपिक्स, फिर ए कैटेगरी, देन बी कैटेगरी, देन सी कैटेगरी। अब क्या करना है आपको, हर एक चैप्टर के अंदर कैसे उसे बांटना है कि वो ए कैटेगरी का है, वो बी कैटेगरी का है या सी कैटेगरी का है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल, अब इसके मेरे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, मैंने क्वेश्चन भी कर लिए हैं और मैंने टेस्ट भी दे दिया है। तो अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसका कंसेप्ट अच्छे से आता है, उसके अलावा आपने प्रैक्टिस कर लिए सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम सब कुछ कर लिया, और अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस है तो सोने पे सुहागा है, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने कंसेप्ट कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और टेस्ट दे दिया, तो वो चैप्टर आपके लिए कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा ए कैटेगरी में। ठीक है जी। ए कैटेगरी बेसिकली वाले चैप्टर जो मेरा 100% सही है, अगर मेरे से अभी भी रिवाइज करके मैं उसे अटेम्प्ट करूंगा तो 100% क्वेश्चन सही बनेगा। बी कैटेगरी में वाले चैप्टर्स आएंगे जो कंसेप्ट तो आते हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, मॉड्यूल के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे, पीपी के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना, तो वो आएंगे बी कैटेगरी में, और टेस्ट तो सर अभी दिया नहीं इसका, तो वो आएंगे बी कैटेगरी में कि आता तो है कंसेप्ट बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, इस वजह से वहां पर नंबर कट रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए ट्रायल बैलेंस मैंने डाल दिया बी कैटेगरी में कि सर प्रैक्टिस नहीं कर की, तो बी कैटेगरी में आ गया। अब सी कैटेगरी कौन सा होगा? सी कैटेगरी बेसिकली जो कंसेप्ट पढ़ तो लिया है, टीचर ने तो पढ़ा दिया है, बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, ये करे तो बहुत कम करे, जिसकी वजह से उसके अंदर कंसेप्ट भी मैं भूल चुका हूं, बेसिकली कंसेप्ट भी वीक है, तो वो चैप्टर आ जाएगा सी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल के लिए रेक्टिफिकेशन। आपको यहां पर टॉपिक्स के अंदर जितने भी आपके उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सबका नाम लिखना है सबसे पहले, और सारे के सारे सिलेबस को ए बी सी एनालिसिस कैटेगरी में बांट देना है। ऐसी अकाउंट्स का करना है, ऐसी लॉ का करना है, ऐसी मैस्टेड सलाह इको बीसी के हर एक सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सबसे पहले ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे आना है। ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स के साथ क्या करना है? उनको अपने नोट्स से रिवाइज करना है। क्या कहा मैंने? अपने नोट्स से रिवाइज करना है। कोई लेक्चर्स कुछ करने की जरूरत नहीं है इनके लिए, सिर्फ नोट्स से रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट प्रैक्टिस के, या आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी जो भी आपके पास है उनके क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने शायद स्टार मार्क करा होगा कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, ये वाला क्वेश्चन यूनिक है, ये वाला क्वेश्चन लेंदी है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स के लिए।
उसके बाद इनका चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है और वो किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से चेक कराना है, ताकि आपको इसके अंदर भी अगर कॉन्फिडेंस है तो अगर इसके अंदर गलती आ रही है तो पता लग जाए। बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स के साथ क्या करना है, तो उनका भी बेटा नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद उनका सारा क्वेश्चन करना है, जितने भी मॉड्यूल के अंदर है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे के सारे क्वेश्चन, और पीपी है तो सिर्फ पीपी के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सारे क्वेश्चन करने के बाद क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर से इसका टेस्ट देना है। आपको सिर्फ ए और बी कैटेगरी पे अभी ध्यान देना है, सी कैटेगरी में हम बाद में आएंगे। सी कैटेगरी में बेसिकली आपको इनकी कंसेप्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, इनको कंसेप्ट को दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से नोट्स बनेंगे। सी कैटेगरी बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ए और बी कैटेगरी अपने पूरे के पूरे पेपर्स के अंदर फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उस पर काम करना है, जो जो बताया। अब यहां पर ना मैंने आपको क्या करा है, हर एक बच्चे को जो भी जिसका भी री अटेम्प्ट लग गया है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट यहां पर दो कैटेगरी है। अब जिनके भी नंबर 150 से कम है, जिनके भी नंबर 150 से कम है, उनका अगर मैं देखूं ना तो ए कैटेगरी में आ रहे होंगे 20 to 25% सिलेबस, जितना भी टोटल सिलेबस है उसका 20-25% सिलेबस मेरा ए कैटेगरी में आ रहा है, और बी कैटेगरी में आ रहा होगा 30 to 35% सिलेबस, बाकी आ रहा होगा सी कैटेगरी में। अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे तो लगभग 50-60% ए और बी कैटेगरी अगर अच्छे से कर ली जाए तो यहीं पर आ रहा होगा। उसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरी की बात करूं मैं, मोर देन 150 मार्क्स, तो बेटा मोर देन 150 मार्क्स वालों का अगर क्या स्थिति होगी, अगर हम देखने की कोशिश करें तो 30 to 35% सिलेबस यहां आ रहा होगा और 40 to 45% सिलेबस यहां आ रहा होगा, है सर? हाँ जी। तो आप देखेंगे 70-75% कैटेगरी जो ये वाले हैं उनका 70-75% सिर्फ ए और बी कैटेगरी करने के बाद ही हो सकता है, और इनका 50 to 55% सिलेबस ए और बी कैटेगरी करने के बाद आराम से कवर हो जाएगा। तो आपको जो कैटेगरी 1 वाले हैं उनको स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ ए और बी कैटेगरी पे काम करना है और खुद से काम करना है। सिर्फ टेस्ट चाहिए आपको उसके लिए, और पीपी चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस, और या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस के अलावा मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी। कैटेगरी 2 वालों को अगर मैं देखूं तो यहां पर उन्होंने 40 to 45 डेज का समय देना है अपने आपको, क्योंकि उनका सिलेबस यहां पर ज्यादा है। तो 40 to 45 डेज के अंदर आप देखेंगे तो आप अपना ये ए और बी कैटेगरी सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करके, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और चैप्टर वाइज टेस्ट देके आप इस स्थिति में होंगे कि आपका 70-75% सिलेबस हो चुका होगा। जो कैटेगरी 2 वाले होंगे, यहां पर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको तो इवन फुल कोर्स टेस्ट भी एक आधा ट्राई कर लेना है, ठीक है जी, फुल कोर्स टेस्ट। बट अभी ये वाले बच्चों को क्या करना है, इन वाले बच्चों को कैटेगरी सी, जो आपके कैटेगरी सी में आ रहे होंगे ना चैप्टर्स, उन वाले चैप्टर्स को करना है। कैटेगरी सी वालों को करने का तरीका वही है कि आपने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट देखने के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करे, देन उसके बाद टेस्ट दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने दिनों बाद आपका ये कैटेगरी 1 वाले 30 डेज बाद इस स्थिति में होंगे कि हाँ यार मेरा जो सिलेबस है ना वो 50% हो गया, पास में आराम से हो सकता हूँ। जो कैटेगरी 2 वाले होंगे बच्चे, जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे होंगे उन्हें 40 डेज बाद ये एक अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार अब मैं आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकता हूँ, मेरा 75% सिलेबस हो गया, हाँ कि ना? हाँ जी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका इस तरीके से आप सबसे पहले शुरू के 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि उन्हें रीस्टार्ट करने में दिक्कत होती है कि दोबारा से स्टार्ट कहां से करूं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आज के दिन में एनालिसिस शीट बना लीजिए और उसके बाद इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। उसके बाद कुछ टिप्स जो हर एक बच्चे को फॉलो करनी है, लिख के रख लो बेटा। आप कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट हैं तो आपको टेस्ट देना चालू करना है विद इन 10 डेज। जब आपने ये सारा का सारा कहानी चालू करी थी, विद इन 10 डेज आपके टेस्ट देने चालू हो जाने चाहिए। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स को विद इन 5 डेज आपके टेस्ट देने चालू हो जाने चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी। तो आपको टेस्ट देना है, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना है। आप मान के चलो अगर आप रेगुलर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आप साथ साथ एक टेस्ट देते रहो। बेसिकली 1 डे 1 टेस्ट जिसने फिलॉसफी अपना ली उसका दिसंबर 2023 शॉर्ट निकलेगा। हाँ जी। उसके अलावा सिर्फ एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं। अब बच्चे क्या करेंगे कि सर सारे पढ़ रखे हैं, चारों सब्जेक्ट एक साथ चलाता हूं। नहीं भाई साहब, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा सोचना भी मत। सिर्फ एक दिन में 2 सब्जेक्ट और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके अलावा करेक्शन कॉपी जरूर मेंटेन करनी है। अब बच्चों को मैं देखता हूं कि टेस्ट तो दे दिया सर, पर टेस्ट देने के बाद करेक्शन कॉपी नहीं बनाई, ये टेस्ट को एनालाइज नहीं करा। फिर टेस्ट देने के बाद अगर एनालाइज नहीं करा ना तो सिर्फ टेस्ट देने का क्या फायदा हुआ कि आपने उस चक्कर में रिवाइज कर लिया। वरना टेस्ट देने के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट रिवाइज हो जाता है और सेकंड आपको अपनी गलतियां पता लग जाती हैं, ताकि उन गलतियों को ठीक करके अगले वाले टेस्ट में या एग्जाम के अंदर वो गलतियां ना हो। अगर एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एनालाइज करना है, करेक्शन कॉपी जरूर मेंटेन करनी है। किसी भी बच्चे से पूछ लो जिसके नंबर अच्छे आए थे, उसने ये जरूर बताएगा कि करेक्शन कॉपी मैंने मेंटेन करी थी, अपनी गलतियों को बार बार गो थ्रू करा था, तभी वो गलतियां एग्जाम में नहीं होगी। प्रैक्टिस करना है आपको, आईसीएम मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी, पास्ट एग्जाम और परफेक्ट प्रैक्टिस है, तो सबका कॉम्बिनेशन एक ही है, ये परफेक्ट प्रैक्टिस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी भी आपको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये टिप्स तो जरूर हर एक बच्चे को फॉलो करनी है। एनालिसिस शीट जरूर बनानी है। उसके अलावा अगर आपको अभी भी डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो हमारा जो बैच है ना वो 18 अगस्त से चालू हो रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं। न्यू बैच है,
सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के स्टूडेंट के लिए, ताकि उनका ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है ना, वो गोल्डन अटेम्प्ट का फायदा उठा पाए। 18 अगस्त से बेटा ये चालू हो रहा है, इवनिंग की ही क्लासें रहेंगी। आप हमारी वेबसाइट www.escholars.in पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8888080402 पे किसी भी तरीके की आपकी इंक्वायरी है तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप ये गदर 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली अपना दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट निकाल पाएंगे। मैं भरोसा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जिनका ये अटेम्प्ट रह गया है वो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर पाए इस गदर 2 स्ट्रेटेजी के साथ। जी हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।